हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। मैं शैलेश कुमार यादव आज लेके मैं आया हूँ एक नया टॉपिक, मध्य अनुपात। क्लास 6 से ये रिलेटेड है। क्लास 6 का जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें एक नया टॉपिक है मध्य अनुपात यानी कि मीन रेशियो। मध्य अनुपात का ये मतलब होता है ना बाबू कि हमारे पास कोई समानुपात वाला केस दिया हुआ है। मान लीजिए ए और रेशियो बी, प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ये कुछ ऐसा हमारा समानुपातिक मान दिया होता है, प्रोपोर्शन में दिया होता है। तो पहला और आखिरी वैल्यू ये गिवन होता है, यानी कि ये दिया गया होता है आपके क्वेश्चन में, है ना। लेकिन हमको बीच वाले रेशियो को क्या करना होता है, बी और सी का वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है कि आखिर में वो मान हमारा क्या होगा। उस इसको हमको क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है ना। तो यही बीच वाला नंबर को जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य अनुपात। इस वाले केस में भी हम लोग को यही जानेंगे कि इस वाले केस का यानी कि इस क्वेश्चन का मध्य अनुपात क्या होगा। आइए यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। दिया है क्वेश्चन 9 एंड 25 दिया है। तो 9 और 25 जो दिया है, तो हमने कहा है कि सर पहला ये दिया है और आखिरी वाला दिया है, फर्स्ट एंड लास्ट दिया है। ठीक है, पहला और आखिरी का मान दे दिया है, समझ रहे हो। पहला और आखिरी मान दे दिया है, बीच वाला बी और सी का मान क्या आएगा, बी और सी का गुणा कराने पे जो वैल्यू आता है उसका तो आंसर हमको पता करना है। तो देखिए इस तरह का जब केस होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधे फर्स्ट और लास्ट को आपस में एक गुणा कराते हैं और बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे यहाँ पे इसी के अनुसार लेके चलेंगे, इसी फंडामेंटल के अनुसार लेके चलेंगे। ये हो जाएगा 9 रेशियो, अब बी की जगह पे तो पता नहीं है, तो बी के जब जिसका मान पता नहीं होता उसको अपन लोग क्या मान लेंगे, हम लोग एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स। प्रोपोर्शन, इसको भी मान निकालना है तो इसको भी क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे। जिसका मान निकालना होता है उसको क्या मान लेंगे, एक्स। यानी कि बीच वाले का निकालना है ना, तो बीच वाले को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। मान लिए रेशियो डी की जगह पे तो अपना 25 सही है, हो गया ना। इस तरह के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसका बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई और साइड साइड वाले को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यानी कि बीच वाले का आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और साइड साइड का आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो बीच वाले के जब मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स एक्स में कराएंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर किसका चिन्ह देंगे, बराबर का। क्यों, क्योंकि बीच में प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, बराबर, समान अनुपात होना चाहिए। चलिए देखिए आगे देखिएगा, 9 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 225 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 225। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो निकाल लो, बड़े आराम से निकाल लो। क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे कि जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाता है। यहाँ से स्क्वायर को हटा दिए थे, किस में आ गया हमारा, रूट में आ गया। किस में आ गया, रूट में आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन सबका हम वर्गमूल निकाल, रूट में आने का मतलब क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15 हो गया। मान लीजिए कि सर एक्स का वैल्यू तो हमारा 15 आ गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 15 आ गया। यहाँ तक हो गया। अब आप कहोगे सर बी और सी का मान निकालिए ना, बी और सी का मान क्या होगा, बी और सी का भी तो मान क्लियर होना चाहिए ना। चलाइए बी और सी का मान भी पता कर लेते हैं अपन लोग। क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 15 निकल के आया तो 15 क्या कर देंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो किससे कटेगा, 3 5 बार में, अब फिर ये 5 से कट जाएगा। अतः ए का मान या सॉरी बी का मान, बी व सी का जो मान आएगा हमारा क्या आ जाएगा, 3, वो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। बी और सी का भी मान पता हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक सेम बेसिस पे बाकी ये अन्य जो हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पे, उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और लिख के सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया है। कल मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।